थायराइड ग्रंथि की उत्पत्ति हमारे टंग या जिह्वा के नीचे वाले हिस्से से होती है, जिसे फोरामेन सीकम कहते हैं। और वहां से यह ग्रंथि नीचे की तरफ उतरती है और उसके पास आकर और दूसरी ग्रंथि मिलकर के थायराइड ग्रंथि को बनाती है। किसी भी स्थिति में यदि थायराइड के उतरने में अवरोध हो जाता है तो थायराइड ग्रंथि का विकास नहीं हो पाता और इस स्थिति में थायराइड ठीक से काम नहीं कर पाता है। इसे हम एक्टोपिक थायराइड कहते हैं, यानी थायराइड अपनी जगह पर नहीं है। थायराइड ग्रंथि का विकास लगभग 6 से 8 हफ्ते के आसपास गर्भावस्था में आरंभ होता है और पूरी तरह से उसके विकसित होने में और हार्मोन के बनाने में लगभग 12 से 15 हफ्ते लग जाते हैं। गर्भावस्था के पहले 12 से 15 हफ्ते तक भ्रूण या फीटस मूलतः मां से आने वाले थायराइड पर निर्भर करता है और यह थायराइड हार्मोन प्लेसेंटा के माध्यम से मदर से बच्चे की तरफ पहुंच जाता है। हाइपोथैलेमस से बनने वाला टीआरएच बड़ी आसानी से प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, जबकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्रॉस नहीं कर पाता है। T4 और T3 हार्मोन लगभग 40% मात्रा में बच्चे तक पहुंच जाते हैं और यह 40% जो मां के लेवल का होता है वो बच्चे के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। इसलिए यदि मां में गर्भावस्था के पहले 3 महीने में थायराइड की कमी है तो इसका बच्चे के विकास पर दुष्प्रभाव हो सकता है। थायराइड एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, तो टीएसएच को ब्लॉक करने वाली एंटीबॉडीज अगर प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी तो वो बच्चे के थायराइड ग्रंथि के विकास को अवरुद्ध कर देंगी और उस स्थिति में कुछ समय के लिए बच्चे में थायराइड की कमी हो सकती है, यानी ट्रांजिएंट कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। टीएसएच को स्टिमुलेट करने वाली यानी बढ़ाने वाली एंटीबॉडीज भी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं और जिन मदर्स को ग्रेव्स डिजीज है यानी जिसमें थायराइड को बढ़ाने वाली एंटीबॉडीज हैं, जिनके माध्यम से थायराइड स्तर बढ़ सकता है, उसमें ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट कर सकती हैं और उनके थायराइड हार्मोन लेवल्स को अत्यधिक बढ़ा सकती हैं। थायराइड की जो दवाइयां होती हैं, जो एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं, वो आसानी से प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, यानी किसी मदर को थायराइड की अधिकता की यदि दवा चल रही है तो बच्चे में थायराइड की कमी भी हो सकती है। थायरॉक्सिन भी 40% तक प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, तो यदि किसी मां को थायराइड की कमी है और हम उसे उचित मात्रा में थायराइड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके बच्चे के विकास पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। गर्भावस्था में भ्रूण की विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए, फीटस के विकास के लिए थायराइड हार्मोन की आवश्यकता बहुत कम होती है। इसका कारण यह है कि थायराइड का एक बड़ा काम शरीर में ऊर्जा प्रदान करना और मेटाबॉलिज्म करना होता है, जो गर्भावस्था में उतना अधिक आवश्यक नहीं होता। इस समय थायराइड का मुख्य काम बच्चों के मस्तिष्क के विकास में होता है, इसलिए 30 से 40% वयस्क लेवल पर भी फीटस का विकास होता रहता है। जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे थायराइड हार्मोन के बनाने का स्तर बढ़ता जाता है और लगभग 28 हफ्ते से लेकर के 40 हफ्ते तक गर्भावस्था में थायराइड हार्मोन के विकास में अत्यधिक तीव्रता के साथ विकास होता है। तो जो बच्चे समय से पहले उत्पन्न हो जाते हैं, प्रीटर्म बेबीज जो होते हैं, जो 36 हफ्ते से पहले और विशेषकर अगर 32 हफ्ते से पहले जिनका जेस्टेशन पीरियड होता है, उनमें थायराइड का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता। इस कारण से इन बच्चों के थायराइड हार्मोन लेवल्स लो रहते हैं और इसका शरीर के विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए प्रीमेच्योर बच्चों में थायराइड हार्मोन को हम लोग सावधानी से देखते हैं, परंतु उपचार तभी किया जाता है जब वो अत्यधिक आवश्यक होता है। बच्चे के जन्म होने के पश्चात तुरंत ही उसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है टेम्परेचर में आने वाली कमी। तो जब बच्चा यूट्रस के अंदर सुरक्षित ग्रोथ कर रहा होता है तो उस समय वहां पर मदर के द्वारा उसे टेम्परेचर, उसे जितने इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, जितने ग्लूकोज चाहिए, ये सब प्रदान होते रहते हैं। जैसे ही बच्चा उस लगभग 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर से बाहर आता है, और आजकल जो इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो टेम्परेचर 15 डिग्री, 20 डिग्री या ठंड में और ठंडा हो जाता है, अचानक बच्चे को कोल्ड स्ट्रेस हो जाती है और यह उसके जीवन के लिए पहला बड़ा खतरा होता है। प्रत्येक बच्चा जो जन्म लेता है उसे तुरंत अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसे हम लोग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, यानी हम अपने शरीर के द्वारा टेम्परेचर को बनाएं।
तो गर्भावस्था के दौरान जो भी फैट एकत्रित किया गया है उस फैट को लेकर के नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस यानी बिना कांपे हुए अपनी एनर्जी बनाने के कार्य को करना पड़ता है और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान थायराइड हार्मोन करता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसी क्षण शरीर में हाइपोथैलेमस में स्थित ग्रंथि से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच बहुत अधिक मात्रा में बनता है, जो कि शरीर में टीएसएच को पिट्यूटरी के माध्यम से बढ़ाता है, T4 को बढ़ाता है, जिससे कि इन हार्मोन्स का स्तर बहुत अधिक लेवल तक बढ़ जाता है। यह स्तर धीरे धीरे कम होता है और पूर्णतः नॉर्मल होने में 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक लग सकते हैं। इस कारण से यदि हम जन्म के तुरंत बाद थायराइड हार्मोन के लेवल्स को देखेंगे तो उनका उपयुक्त मात्रा में रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। इसलिए थायराइड हार्मोन की जो जांच होती है, जो हम लोग नियोनेटल स्क्रीनिंग के तौर पे यानी सभी बच्चों में रेकमेंड करते हैं, वो जन्म से 72 घंटे के बाद यानी 3 दिनों के बाद की जाती है। जो बच्चे अस्पताल में एडमिट होते हैं या समय से पहले हो जाते हैं, उनके थायराइड हार्मोन थोड़े लोअर लेवल पर रहते हैं। खासकर उनका जो टीएसएच जो पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है वो कम होता है। इस कारण इन बच्चों में थायराइड की स्क्रीनिंग की रिपोर्ट्स कंफ्यूजिंग हो सकती हैं और इन सभी बच्चों में तीसरे हफ्ते पर हमें वापस से थायराइड टेस्ट कराना पड़ता है, जिससे